रात का सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ गोलियों की आवाजें और दूर से आती हुई सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अरविंद, जो सीमा पर तैनात जवान था, अपनी डायरी खोले बैठा था, जिसमें उसके दिल की गहराइयों से निकले जज्बात लिखे थे। हर रात जब सब सो जाते, वह अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखता। यह चिट्ठियाँ उसके लिए एक संजीवनी थीं, जो उसे इस कठिन दौर में माँ की ममता और प्यार की याद दिलाती थीं। चिट्ठी में वह लिखता, माँ, यहाँ सब ठीक है, खाना थोड़ा कम है पर हौसला पूरा है। आपकी बनाई हुई मूंग दाल की बहुत याद आती है। कल दुश्मनों की घुसपैठ थी, लेकिन हमने पीछे खदेड़ दिया। डर नहीं लगता माँ, क्योंकि आपकी दुआ साथ है। जल्द ही लौटूंगा। जय हिंद। यह शब्द न केवल उसकी ताकत थे, बल्कि उसके देश के प्रति निष्ठा का प्रतीक भी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन एक उच्च रैंकिंग अफसर उसके घर दस्तक देता है। माँ के ठंडे हाथों ने दरवाजा खोला और एक घुटी हुई सांस के साथ उसने उस अफसर का चेहरा देखा। उस अफसर ने दरवाजे के बीच चिट्ठी रखी, जिसमें अरविंद के शब्द थे। अरविंद अब नहीं रहा। जब यह शब्द माँ के कानों में पड़े, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। यह चिट्ठी केवल अरविंद की आवाज नहीं थी, बल्कि उन सैकड़ों सैनिकों की कहानियों का भी हिस्सा थी, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। अरविंद की वीरता, उसकी माँ की उम्मीद और दिल में गर्व की भावना, ये सब एक दूसरे से जुड़े थे। उसके चले जाने के बाद भी माँ के दिल में उसकी यादें जिंदा थीं। उसके चेहरे पर गर्व की चमक थी। इस कहानी ने हमें यह शिक्षा दी कि एक सैनिक केवल बॉर्डर की रक्षा नहीं करता है, बल्कि वह हर माँ की उम्मीद और हर देशवासी का गर्व होता है। माँ की दुआओं से ही उसे अपनी शक्ति मिलती है और उसी डोर से वह देश के लिए लड़ता है। अरविंद ने एक चिट्ठी में माँ को जो लिखा, वह न केवल उसकी हिम्मत का प्रतीक था, बल्कि स्पष्ट कर रहा था कि मातृभूमि के लिए उसके दिल में कितनी गहराई थी।